हमारा टारगेट भारत है, जहां से गोली आएगी वहां जवाब देंगे। जब पाकिस्तान जवाब देगा तो हर जगह सुनाई देगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का एक बार फिर दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के साथ प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज भारतीय हमलों का जवाब न दे। अभी तो हम सिर्फ जवाबी रद्द अमल दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हर कीमत पर हिफाजत करेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि तुम्हें हमारी गोलियों की बहुत फिक्र है, परेशान मत हो, हम बताएंगे तुम्हें। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत को जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया, ना ही कोई फजाई हमला किया। भारत सफेद झूठ बोल रहा है। भारतीय दावा है उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, तो फिर उसका मलबा कहां है? अगर उनके पास हमारे पायलट्स हैं तो वो कहां हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। फितना अल-ख्वारिज समेत दीगर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में BLA को स्पॉन्सर कर रहा है। DGISPR ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहा पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को भारत से टास्क दिए जाते हैं। भारतीय फौज के एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान कम्युनिकेशन के सबूत मौजूद हैं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। रियासत पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हम पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। मकबूजा कश्मीर में जाली एनकाउंटर्स काबिज भारतीय फौज का मामूल है। भारत की तारीख रही है वो ऐसे इक़दामात करता आ रहा है। भारत का मकसद हमारी तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से हटाना है। पाकिस्तान ने भारत के हमलों के खिलाफ कामयाब फजाई दिफा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े पैमाने पर फजाई मुकाबला हुआ। इसे तारीख की किताबों में पढ़ाया जाएगा। भारतीय तैयारों की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा थी। हमने कम तादाद के बावजूद उनको शिकस्त दी। पाक फजाइया भारतीय हमले के 2 मिनट के अंदर हरकत में आ गई थी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग बोले, हमने भारतीय ड्रोन्स को पहले सॉफ्ट किल की कोशिश की, जो बच गए उन्हें टारगेट करके मारा गया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा का भारत के बाद दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आदिल अल जुबैर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और भारतीय जारियत से मुतालिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खित्ते का अमन तबाह करने में भारतीय किरदार से आगाह किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें तेज। सऊदी अरब, ईरान, अमरीका, बरतानिया के पाकिस्तानी हुकाम से राबते। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा की नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत की गई। जापान, बरतानिया और नॉर्वे हुकाम का इसहाक डार से राबता। नायब वजीर आजम ने भारतीय हमलों के बायस बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला डेविड लेवी का मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। उधर अमरीका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। नायब सदर जेरी वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दर पे नाकामियों के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय अफवाज की LOC पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की मुतादिद पोस्ट और हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, मुतादिद चेक पोस्टें भी तबाह कर दी। मुअज़्ज़ल भारतीय अफवाज ने धर्मसाल पोस्ट में घुटने टेक दिए, सफ़ेद झंडा लहरा दिया। हाजी पीर और पांडू सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर मिलियामेट हो गया। केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर सोजी को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तरखयान कॉम्प्लेक्स का नामो निशान खत्म। झंडा ज़ियारत पोस्ट और रिंग कंटोनमेंट पोस्ट और पोखरान माटर पोस्ट भी उड़ा दी गई। बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को शदीद नुकसान पहुंचा। रक्षकरी में दनाटाप और माउंट पोस्टें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। पाकिस्तान के बुज़दिल दुश्मन को हर महाज पर दंदान शिकन जवाब।
भारत के मजीद 48 ड्रोन्स गिरा दिए। 2 रोज में दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन्स मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 ड्रोन्स मार गिराए। कल रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके हैं। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मकाम सफ़ीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, आलमी कवानीन को पामाल किया। खित्ते की खतरनाक सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार इंडिया है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देगा। भारत का जंगी जुनून खुद उसी को ही ले डूबा। PSL खराब करते करते IPL की लुटिया ही डबो दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL को मुअत्तल कर दिया गया। BCCI और IPL के हंगामी इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई। तरह तरह के जतन नाकाम होने के बाद लीग को फौरी मंसूख करने में ही आफियत समझी। पाकिस्तान का डर ऐसा दिल में बैठा है कि धर्मशाला में जारी मैच भी फ्लड लाइट्स का बहाना बनाकर मंसूख करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी बोर्ड से राबिता कर लिया। भारत अपने ही अफरा तफरी के माहौल में खो गया है। गैर मुल्की खिलाड़ियों को ही दरबदर कर दिया। फ्रेंचाइज हुकाम खिलाड़ियों के राबिता करने पर भी ना मिले। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को वापस बुलाने के लिए तैयारा चार्टर करा लिया। इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी पहली दस्तयाब फ्लाइट से भारत छोड़ देंगे। भारत की जारहियत ने खेलों के मैदान वीरान कर दिए। PSL गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुल्की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र PSL 10 को मुलतवी किया गया। मैचेस मुलतवी करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद किया। PCB का मौक़िफ़। चेयरमैन PCB ने फ्रेंचाइज खिलाड़ियों, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा किया। मौजूदा हालात में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हमें खिलाड़ियों की ज़हनी सेहत का ख्याल है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सूरत हाल नॉर्मल है ना नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम भारतीय आवाम को नहीं, सिर्फ उसकी फौज को निशाना बनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज। कहा, अफवाज पाकिस्तान LOC और वर्किंग बाउंड्री पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत को हर जगह मार पड़ रही है। भारतीय ड्रोन्स के जरिए दिफाई तंसीबात की मालूमात चाहता था। पाकिस्तान ने दुश्मन की हिकमत अमली को बनपते हुए रद्द अमल दिया। सरहद पार झूठ का सैलाब आया हुआ है। भारतीय मीडिया अपनी फौज को पड़ने वाली मार को छुपा रहा है। भारत और इस्राएल मुस्लिम दुश्मनी में एक हैं। मोदी सरकार के साथ कोई हलीफ खड़ा नहीं हुआ। सिफारती सतह पर भी कामयाबियां मिल रही हैं। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी तैयारों को गिराने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। झूठी और मनगढ़ंत कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। गिले शिकवे अपनी जगह, मगर मैदान जंग में हम सबसे आगे होंगे। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में ऐलान। खिताब करते हुए कहा, कशीदा हालात में मुल्क में एक ही बयानिया होना चाहिए। पाक भारत कशीदगी पर सिफारती सरगर्मियों से मुतमईन नहीं है। हुकूमत सिफारती कोशिशों से आगाह और मजीद मुतहरिक किरदार अदा करे। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से भारत को जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। JUI की ज़ेली तंजीम को इंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दे दी। भारतीय बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। हुकूमत से कौमी पॉलिसी तश्कील और APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का ऐलान। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, भारत ने खित्ते के अमन को शदीद खतरे से दो चार कर दिया है। वक्त आ चुका है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अमन और इंसाफ के लिए खड़ी हों। असद कैसर ने कहा, जब भी पाकिस्तान पर मसला आता है तो पूरी कौम इख्तलाफात को बुलाकर इकट्ठी हो जाती है।
भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए जारहत की। पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई की। बिलावजह शोर मचाना भारत की आदत बन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत अभी तक पहलगाम हमले में मुलविस एक भी दहशतगर्द का नाम सामने नहीं ला सका। भारत अपने अफसानवी ट्रेनिंग कैंप्स की बुनियाद पर झूठ घड़ता है। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात के लिए भारत का रवैया दुरुस्त नहीं। भारत ने बातचीत के जरिए मसला हल करने की पेशकश से इनकार किया। दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग का खतरा है। आलमी बरादरी को भारत से जवाब तलबी करनी चाहिए। भारतीय गैर संजीदा रवैये ने दो जौहरी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं दे सका। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाजत दी जा सकती है? तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दूसरे ममालिक में भारत के कातिल स्क्वाड के बारे में सबको इल्म है। मुंबई हमलों, पठानकोट का मामला भी भारतीय हिचकिचाहट की वजह से अधूरा है। समझौता एक्सप्रेस में 40 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। भारत को उसके जराइम का जिम्मेदार ठहराने का मुतालिबा करते हैं। भारत के झूठ सुन सुनकर अमेरिका भी पक गया। भारत की जानिब से दी गई मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। ट्रेमी ब्रोस का कहना है कि दोनों ममालिक से राब्ते हैं, मसले का जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। इंटेलिजेंस यहाँ पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्दमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान बाकी की आज़ादाना तहकीकात चाहता है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी खामोशी का मतलब भारतीय बेबुनियाद दावों पर सवालिया निशान है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो तहकीकात से क्यों भाग रहा है? अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के जायज़ मुतालबे को तस्लीम करना खुश आइंद है। बेबुनियाद, जाली और झूठी खबरें इंडियन मीडिया के लिए बायस शर्मिंदगी। झूठी खबरें चलाने वाले भारतीयों को दिन के उजाले में होश आ गया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फजाइया के तैयारे गिराने की खबरें चलाई। हकीकत सामने आने पर एक्स अकाउंट से ट्वीट ही डिलीट कर दी। भारतीय दिफाई तजियाकारों ने भारतीय बयानिया का जनाजा निकाल दिया। परवीन साहनी ने हिंदुस्तान की फजाई सलाहियतों पर भी सवालात उठा दिए। कहा, भारतीय दिफाई तजियाकार परवीन साहनी ने हिंदुस्तान की फजाई सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। बोले, भारत के 3 जंगी जहाज कश्मीर और एक भटिंडा में तबाह हुए। अगर ऐसा नहीं था तो फिर श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद क्यों किया गया? और कश्मीर में 3 जगहों को भारतीय एयरफोर्स ने घेरे में क्यों ले रखा था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट तैयारी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। सनतों की फ़रोग़ और पैदावार में इजाफे के लिए मनसूबों पर काम की हिदायत। बरामदात पर मबनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहात के मस्बत नताइज जा रहे हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत की सनत और पैदावार के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम। भारत को एक महाज पर नाकामी। IMF ने $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त फौरी रिलीज होगी। वज़ारत खजाना का कहना है, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए अहम अहदाफ पूरे किए हैं। पाकिस्तान ने IMF की 5 में से 3 बड़ी शराइत पूरी कर दी। वज़ारत खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने $1 ट्रिलियन से जायद का सरप्लस पैदा किया। उससे कबल भारत पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मनसूख करने का मुतालबा कर चुका। IMF ने भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक, तिजारत और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सिफारती ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तराब पर मबनी है। तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला मरीम नवाज का समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पाक फ़ज़ाइया को भी खिराज तहसीन।
पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों को जाहिर कर दिया। भारतीय लड़ाका तैयारों बिलखुसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फ़ज़ाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका है। भारत ने कम अज़ कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर लिया है। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने अपनी फ़ज़ाइया की तादाद बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे 8 अरब यूरो में खरीदे थे। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पास 15 साल इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों की वजह से जंगी ऑपरेशंस का भारत से ज़्यादा तजुर्बा है। भारत ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर भी किया। सिख फॉर जस्टिस की सिख नेशनल आर्मी बनाने की अपील। गुरपतवंत सिंह का कहना है, भारत ने ननकाना साहब में जन्म स्थान पर ड्रोन हमले की कोशिश की, पाक फौज ने भारतीय हमला नाकाम बना दिया। मुकद्दस मुकाम पर हमला सिखों के खिलाफ खुली जंग है। सिख फौजियों से अपील है, ज़मीर की आवाज़ पर भारतीय फौज छोड़ दें, सिख नेशनल आर्मी बनाकर पाकिस्तान का साथ दें ताकि भारतीय पंजाब को आज़ाद कराया जा सके। सिख या तो पंजाब आज़ाद कराएंगे या लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। और पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को बहुत सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले पर भरपूर और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की जाए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि यह समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़े आखिर क्या रुख इख्तियार करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की भारत में खौफजदा माहौल पर भी रिपोर्ट लिखा, भारत में बेचैनी पैदा हो गई है, दर्जनों एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। भारत के कई शुमाली और मगरबी शहरों में गुज़िश्ता रोज बिजली बंद रही। गुरदासपुर में मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। राजस्थान के सरहदी इलाकों में स्कूल्स बंद रहे।